Hey guys, welcome back to my YouTube channel, The Book Summary Club। अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है या फिर आपको उनकी समरीज चाहिए तो ये चैनल आपके लिए है। यहाँ पर आपको मिलेंगे अमेजिंग बुक समरीज जो आपको बुक्स का एसेंस समझने में मदद करेंगी विदाउट एक्चुअली रीडिंग द होल बुक। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डीप बुक के बारे में जिसका नाम है द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स बाय लॉरा लिन्ने जैक्सन। इस बुक में जो बात की गई है वो आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव दे सकती है अबाउट लाइफ, डेथ और हमारे सराउंडिंग एनर्जीज के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं जो शायद आपके दिल को छू जाए। ये कहानी है एक आदमी की जिसका नाम है अर्णव, जो एक साधारण ऑफिस जॉब करता था, लेकिन उसके जीवन में एक असाधारण मोड़ आया। अर्णव का जीवन बहुत ही रूटीन था। वो सुबह उठता, ऑफिस जाता, काम करता, फिर घर लौटता और यही दिनचर्या दोहराता रहता। लेकिन उसके दिल के गहरे में कुछ बेचैनी थी, जैसे वो किसी बड़ी चीज की तलाश में था, पर उसे पता नहीं था कि वो क्या है। एक दिन अर्णव के साथ कुछ अजीब हुआ। ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान उसने अचानक एक अज्ञात भावना महसूस की, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे किसी ने उसके दिल के दरवाजे पर खटखटाया हो। वो इस एहसास को नकार नहीं सका। उसी दिन के बाद अर्णव ने अजीब अजीब चीजें नोटिस करना शुरू कर दिया। जब भी वो किसी निर्णय के बारे में सोचता तो उसके सामने एक खास नंबर बार बार आता। उसने कई बार अपने पुराने दोस्त के सपने देखे जो अब इस दुनिया में नहीं थे। उसके घर के बाहर एक सफेद कबूतर बार बार आता और फिर चला जाता। ये सब अर्णव को उलझन में डाल रहा था। वो नहीं समझ पा रहा था कि इन संकेतों का क्या मतलब है। तब उसने एक किताब पढ़नी शुरू की जिसका नाम था द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स बाय लॉरा लिन्ने जैक्सन। इस किताब ने अर्णव की सोच बदल दी। उसने पढ़ा कि ब्रह्मांड हमसे एक गुप्त भाषा में बात करता है जिसे हम अपने दिल और आत्मा से महसूस कर सकते हैं। ये भाषा सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि संकेतों, भावनाओं और एहसासों के रूप में आती है। अर्णव ने अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखना शुरू किया। उसने इन संकेतों को समझने की कोशिश की। जब भी वो किसी चीज के बारे में सोचता और वही नंबर सामने आता तो वो जान जाता कि ये ब्रह्मांड का संदेश है। उसने अपने पुराने दोस्त के सपनों को भी एक जुड़ाव के संकेत के रूप में देखा, जैसे कि वो दोस्त अब भी उससे बात करने की कोशिश कर रहा हो। वो कबूतर सिर्फ एक पक्षी नहीं था बल्कि एक संकेत था कि कोई उच्च शक्ति उसके साथ है, उसे मार्गदर्शन दे रही है। अर्णव ने इन अनुभवों के बाद अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उसने अपने दिल की सुनना शुरू किया, अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने ये समझा कि हर पल में कोई न कोई संदेश छुपा होता है। कुछ सालों बाद अर्णव ने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक ऐसा जीवन जीना शुरू किया जो उसके दिल के करीब था। वो एक लेखक बन गया जिसने अपने अनुभवों को साझा किया और लोगों को ब्रह्मांड की इस गुप्त भाषा को समझने में मदद की। अर्णव की कहानी हमें ये सिखाती है कि ब्रह्मांड हमसे लगातार बात कर रहा है, बस हमें सुनना सीखना है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको कोई अजीब सा एहसास हो, कोई संयोगिक घटना घटे या कोई संदेश आपके दिल में गूंजे, तो सोचिएगा, शायद ब्रह्मांड आपको कुछ महत्वपूर्ण बता रहा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए जिज्ञासु रहिए और जीवन के रहस्यों को खोजते रहिए। तो हम बात करते हैं थोड़ा लॉरा लिन्ने जैक्सन के बारे में। लॉरा एक फेमस साइकिक और मीडियम है जो अपने लाइफ में कई बार अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट हुई है। उनका कहना है कि हमारे सारे लाइफ के इवेंट्स, जो कुछ भी होता है, वो एक डीपर मीनिंग के साथ होता है। उनके थ्रू हम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज को समझ सकते हैं और अपने लाइफ का ट्रू पर्पस जान सकते हैं। इस बुक में लॉरा अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करती है जो उन्होंने अपने मीडियमशिप के थ्रू सीखे हैं।
अगर आप बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स में कोई डीपर कनेक्शन है, तो ये बुक आपके लिए एक आई ओपनर हो सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम जो इस बुक में डिस्कस होती है वो है द यूनिवर्स स्पीक्स टू अस इन साइंस। जैक्सन कहती है कि यूनिवर्स अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए हमेशा कोई न कोई साइंस देता है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करते हैं। ये साइंस हमें हमेशा मिलते हैं, चाहे वो नंबर्स का रेपिटेशन हो, ड्रीम सीक्वेंसेस हो, या फिर कोई स्पेसिफिक एनिमल का बार बार अपीयरेंस हो। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस में ये नोटिस किया है कि जब हम किसी मैसेज को समझने की कोशिश करते हैं तो यूनिवर्स हमेशा हमारे लिए एक रास्ता दिखाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो हम इन साइंस को ईजिली समझ सकते हैं। बुक में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है, लाइफ और डेथ के बीच का कनेक्शन। जैक्सन ने अपने मीडियमशिप एक्सपीरियंसेस के थ्रू ये डिस्कवर किया कि डेथ सिर्फ एक ट्रांजिशन है। हम जो लोगों को प्यार करते हैं उनसे अलग नहीं होते, उनका एनर्जी फॉर्म सिर्फ शिफ्ट हो जाता है। आप अगर अपने लव्ड वंस को मिस करते हैं तो वो आपके अराउंड है, बस एक डिफरेंट डायमेंशन में। जैक्सन कहती है कि उन्होंने अपनी मीडियमशिप सेशंस में अपने डिजीज्ड लव्ड वंस के साथ कम्युनिकेशन किया और उन्होंने जो मैसेजेस दिए वो हमें ये समझाते हैं कि डेथ एक एंड नहीं बल्कि एक बिगिनिंग होती है। एक और की पॉइंट जो ये बुक हाईलाइट करती है वो है लव का पावर। जैक्सन कहती है कि लव एक ऐसी एनर्जी है जो सबको कनेक्ट करती है। हम सब एक दूसरे से एनर्जी एक्सचेंज करते हैं और ये एनर्जी हमारे रिलेशनशिप्स को डिफाइन करती है। अगर हम अपने लव्ड वंस के साथ सच्चा प्यार करते हैं तो उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन बना रहता है, चाहे वो हमारे साथ हो या नहीं। लव से हम यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं और ये एक हीलिंग पावर है जो हमारे लाइफ को पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकती है। लॉरा जैक्सन ये भी कहती है कि इंट्यूशन एक पावरफुल टूल है जिसे हम अपने एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। ये इंट्यूशन ही है जो हमारे डिसीजंस को गाइड करती है और हमारे माइंड को ओपन रखती है टुवर्ड्स न्यू पॉसिबिलिटीज। जब हम अपने गट फीलिंग्स को फॉलो करते हैं तो हम अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट करते हैं और ये हमें यूनिवर्स के मैसेज तक पहुंचने में मदद करता है। एक और इंटरेस्टिंग पार्ट जो बुक में बताया गया है वो है कि जो लोग हमारे लाइफ में कभी थे वो हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं थ्रू साइंस, ड्रीम्स या इवन थ्रू अदर पीपल। जैक्सन कहती है कि उन्होंने मीडियमशिप के दौरान ये डिस्कवर किया कि हमारे डिजीज्ड लव्ड वंस हमेशा हमारे साथ होते हैं और उनका एक स्पेसिफिक मैसेज होता है जो वो हमें देना चाहते हैं। ये बुक ये समझाती है कि हमारे लव्ड वंस का एनर्जी कभी भी हमारे अराउंड होता है, बस हमें उससे समझने की कोशिश करनी पड़ती है। ये बुक हमें ये भी सिखाती है कि हम सबको अपने अंदर की स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। जैक्सन कहती है कि अपने स्पिरिचुअल साइड को एक्सप्लोर करना हमारे लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम सब में एक हिडन पोटेंशियल होता है जो हम खुद को समझकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ रिलीजन या रिचुअल्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर की डीप कनेक्शन को समझने की बात है। इस बुक में एक और इंपॉर्टेंट लेसन ये दिया गया है कि हम अपने डेली लाइफ में छोटी छोटी चीजों में मीनिंग ढूंढ सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो हम एवरीडे देखते हैं, जैसे किसी रैंडम फ्लावर का ब्लूम होना या कोई पुरानी मेमोरी जो हमें आज याद आए, ये सब चीजें हमारे लिए एक डीपर मीनिंग रखती है। हमारे लाइफ में जो भी होता है उसमें कोई ना कोई रीजन होता है और हमें उस रीजन को समझना होता है। बुक में जैक्सन ये भी कहती है कि अगर हम अपने पास्ट ट्रॉमा को हील करना चाहते हैं तो हमें अपने इमोशंस को समझना और उन्हें रिलीज करना जरूरी है। कभी कभी हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से इतना चिपक जाते हैं कि हम अपने फ्यूचर का ट्रू पोटेंशियल नहीं देख पाते। जैक्सन का कहना है कि जब हम अपने पास्ट को लेट गो करते हैं तो हम अपने सोल को फ्रीडम देते हैं और अपने लाइफ में न्यू पॉसिबिलिटीज को वेलकम करते हैं। सबसे लास्ट में जैक्सन ये कहती है कि ट्रस्ट द यूनिवर्स। हम सबको ये समझना चाहिए कि यूनिवर्स हमारे लिए हमेशा एक प्लान रखता है। हम जो भी डिसीजंस लेते हैं वो हमें अपने पर्पस तक पहुंचाने के लिए लीड करते हैं। अगर हम अपने लाइफ में ट्रस्ट और फेथ रखेंगे
तो यूनिवर्स अपने तरीके से हमें गाइड करेगा। जैक्सन कहती है कि जब हम ट्रस्ट करते हैं तो हम अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाते हैं और लाइफ को ग्रेसफुली लाइव करते हैं। तो ये था द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स का एक ब्रीफ समरी। इस बुक ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मुझे लगा कि ये चीजें आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। अगर आप अपने लाइफ को डीपर लेवल पे समझना चाहते हैं, अपने स्पिरिचुअल साइड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और अपने डेली लाइफ में मीनिंग ढूंढना चाहते हैं, तो ये बुक डेफिनेटली आपके लिए है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको और भी ऐसे अमेजिंग बुक समरीज चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और अमेजिंग बुक के साथ। अंटिल देन, स्टे क्यूरियस एंड कीप रीडिंग।